नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज CMICS के 5 वर्ष पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इन 5 वर्षों में हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत सारे बच्चों के साथ हमने काम किया, उनमें मिलकर हमने मेहनत की, स्टूडेंट्स और पूरी CMICS टीम ने, और सुधार करने में हम लोग सफल रहे। तो जैसे जिस उद्देश्य के साथ हमने CMICS टीम शुरू की थी कि हम पोस्ट क्लास, यानी कि जब बच्चा अपना सिलेबस पूरा कर लेता है और कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन या खुद से, और उसके रिजल्ट आने तक की जो जर्नी है उसमें हम बच्चों का सहयोग करें, उसमें विशेषज्ञता अर्जित करें। बच्चों की, हर बच्चे की अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो उनको हम समझें, उसकी क्षमता को समझें, उनकी कमियों को समझें, कमियों को सुधार करने में सहयोग करें, क्षमताओं को और प्लस करने में हम सहयोग करें। तो पूरी CMICS टीम इन 5 वर्षों की मेहनत और जो 2 परिणाम 19 और 20 के आए हैं उससे संतुष्ट हैं। कई लोग CMICS की टीम में जुड़ते गए। आज CMICS की टीम जो एक लक्ष्य लेकर चल रही है कि उसे सिविल सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सहयोग करना है परिणाम लाने में। और वो सहयोग का क्या तरीका है कि उनकी क्षमताओं को समझकर उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है, निरंतर मोटिवेट करना है। तो इसमें हम लोग संतुष्ट हैं जो हमारा प्रदर्शन है। हमने शुरुआत ही लाइव आंसर राइटिंग के कॉन्सेप्ट से की थी, जिसमें हम बच्चों को दिन प्रतिदिन अभ्यास कराते हैं और उनमें सुधार लाते हैं। आज लाइव आंसर राइटिंग, मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज, ये तीनों मिलके बच्चों के रिजल्ट में बहुत सहयोगी बने हैं। रिजल्ट तो एक अंतिम चरण है, मैं बोलूँगा दिन प्रतिदिन के सुधार में बहुत सहयोगी बने हैं। और दिन प्रतिदिन सुधार होता है तो अपने आप ही परिणाम तो अच्छा आता है। तो आप सभी का जो भी हमसे जिस भी तरह से जुड़ा है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह का सहयोग हमसे करते रहेंगे। जो भी आपकी समस्याएं हैं हमको बताते रहेंगे और हम उनके निदान के लिए जितनी हमें क्षमता है वो प्रयास करेंगे। आज हम इस बात को महसूस करके हमें संतुष्टि होती है, गर्व महसूस होता है कि कई बच्चे जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा है या वो इस सिविल सेवा के दुष्चक्र में फंस गए हैं, वो हमारे पास आते हैं, हम पे विश्वास करते हैं, हमको पूरी कहानी बताते हैं, और जैसा हम एक रणनीति बनाकर कार्य करते हैं वो उसमें हमारा सहयोग करते हैं। कई बच्चों के परिणाम लाने में हमने सफलता हासिल की है, यही हमारी उपलब्धि है। आज से ही मैं आपको एक वादा ये भी करना चाहता हूँ कि अब से हमने मेंस क्लासेस पर भी कार्य शुरू किया है। हालांकि परिणाम धीरे धीरे आएंगे, पर फिर भी जैसे मैं खुद UPSC और MPPSC की क्लासें ले रहा हूँ और उनको लीड कर रहा हूँ कि मैं जैसे टेस्ट सीरीज में, लाइव में, मेंटरशिप में हमने बच्चों को समझा कि जैसे कई बच्चों की स्पीड नहीं रहती है, राइटिंग बहुत कैजुअल लिखते हैं, बहुत अजीब से सेंटेंस लिखते हैं, इस तरह का। ऐसे ही मेंस में जो थोड़ा सा मैंने काम किया है उसमें मैंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण समझी है यहाँ के स्टूडेंट्स की, और वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। क्योंकि आप भी चाहे हमसे जुड़े हों या नहीं जुड़े हों, पर आप तैयारी तो निरंतर कर ही रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप इस चीज़ को अपनी तैयारी में जोड़ें। जैसे यहाँ एक ऐसा अवधारणा प्रचलित है कि MPPSC में करंट अफेयर्स का ज़्यादा योगदान नहीं है, मतलब वो तुलना करते हैं UPSC से। तो हम मानते हैं कि UPSC में डायरेक्ट करंट अफेयर्स से सवाल आते हैं, जो मुद्दे प्रचलित हैं उनसे प्रश्न आते हैं। पर फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यहाँ भी करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि करंट अफेयर्स में जो घटनाएं आती रहती हैं, न्यूज़पेपर्स में जो घटनाएं चलती रहती हैं, उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस से लिंक जरूर होता है। जैसे चर्चा करें तो जैसे कल ही आया था करंट अफेयर्स में कि भारत की ग्रोथ रेट इतनी आशा की जा रही है, ये तो हमारे सीधे ही जुड़ा हुआ है, सीधे ही हमारे सिलेबस से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी वाले से। जैसे 22 जनवरी को
राम मंदिर का उद्घाटन है, राम मंदिर की शुरुआत है या मूर्ति स्थापना है, तो उसका भी हमारे बहुत जगह सिलेबस से जुड़ा हुआ है। वो घटना एज इट इज जुड़ाव है या नहीं, लेकिन भारत की संस्कृति, भारत की विविधता, भारत की धार्मिक पद्धति, उन सब में बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। तो मेरा निवेदन ये है कि आज से आप करंट अफेयर्स को विशेष महत्व दें। नेशनल लेवल पर कई सारे करंट अफेयर्स लोग रेगुलर बेसिस पे डालते हैं या एनालिसिस करते हैं, वो आप सुने। और यहाँ के जो दैनिक पत्र पत्रिकाएं हैं, उनसे आप मध्य प्रदेश का करंट अफेयर तैयार करें। तो आज के अवसर पे मेरा आपको एक ही निवेदन है कि आप करंट अफेयर्स को सीरियस लें, सिलेबस का मतलब एक पार्ट माने। आप जैसे अपने यहाँ 6 पेपर है, तो 7वां पेपर आप करंट अफेयर्स को माने। मैं लिख के देता हूँ कि आपको 2-4 महीने में ही बहुत फ़ायदा मिलने लगेगा। आपके आंसर्स में 2-4 पॉइंट नए ऐड होने लगेंगे। तो आज के दिन मैं बहुत ज़्यादा, जैसे हमारा स्थापना दिवस है, मैं बहुत ज़्यादा झांकी मंडप या बहुत इस तरह की फ़ोटोज़ और या समारोह ये सब शेयर करने की बजाय आपसे सिर्फ इतना निवेदन करता हूँ कि आप करंट अफेयर्स पर निरंतर फोकस करें, उसको एक पेपर मान के चलें। आपका निश्चित ही इससे बहुत अच्छा सुधार होगा और आगे के रिजल्ट में आपको बहुत सहयोगी होगा। ये मैं आशा करता हूँ जिस तरह से 5 वर्षों में आप लोगों ने हमारा सहयोग किया, हमारे जज्बे को बनाए रखा। हालांकि कुछ बहुत सारी काम अभी करने बाकी हैं, उनमें भी आप हमारा मतलब निरंतर हम लोग आप लोगों से सीखते हैं। जो स्टूडेंट्स आते हैं उनसे सीखते हैं कि हमको किस डायरेक्शन में और एफर्ट्स लगाना है, बच्चों में क्या कमियां हैं, कैसे हम उन कमियों को दूर कर सकते हैं। तो निरंतर हम हमारा बेस्ट देने का प्रयास करेंगे और अधिक इवॉल्व होंगे। इसी आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।